व्यापार में प्रेतराज सरकार से संबंधित। प्रेत बाधा के रोगियों को 5 हवन करना है सन्यासी बाबा के नाम का। आगी रख ली, हवन का मतलब अग्नि रखी, घी शक्कर मिलाया, दीपक बागेश्वर हनुमान जी के नाम का जलाया। ओम सन्यासी देवाय नमः स्वाहा। बोलो सन्यासी देवाय नमः स्वाहा। ओम सन्यासी देवाय नमः स्वाहा। ओम सन्यासी देवाय नमः स्वाहा। इस मंत्र से आहुति दे दो। जहाँ जहाँ धुआं जाएगा, जहाँ जहाँ घर में उपद्रव छिपे होंगे, सन्यासी बाबा की सेना तुरंत तुम्हारे घर पहुंच जाएगी। और आज भी सन्यासी बाबा साक्षात हैं, हम तो उन्हीं के बल पर जीते हैं, वो हनुमान जी का ही अवतार हैं। जाओ, तुम्हारे घर पर कोई भी बाधा नहीं बचेगी। तुम्हारे घर पर, तुम्हारे शरीर में है भूत, अपने पास है राम जी के दूत। बोलो जय श्री राम। अब बोलो, समझ में आ गई? प्रेत बाधा वाली बात समझ में आ गई पूरी? वहां पेड़े के पास में मुड़ के नहीं देखा करो। रात को वहां कई बार हमको बताया है, बहुत जोर जोर की आवाजें आती, तो जो आत्माएं बनी हैं उनको यातना मिलती है, दंड मिलते हैं, पढ़ाई पिटाई होती है। आज कोई आके बता रहा था कि आज पेड़े पे बैठ के कोई 3 लोग रो रहे थे। आखिर वहाँ पेड़े पे कोई बैठने जाएगा? मंदिर के पेड़े पे 3 लोग क्या करेंगे? एक आध पागल बैठ जाए तो बात अलग है। हमने उसे समझाया, हम कहा कैसे थे? अरे बोले वो तो गोरे गोरे थे, सफ़ेद सफ़ेद। हम कहे तो ठीक है, जो कुशल मनावे तुम पे नहीं कूदे यार। तो इस प्रकार की कोई घटना हो तो डरना नहीं है, क्योंकि वो कभी छूट नहीं सकते, उनके पाँव में जंजीरें रहती हैं सन्यासी बाबा की। लहसुन प्याज वाले घर में अगर कोई के बनता है तो घर वाले खाने दो, तुम ना खाओ। तो बढ़िया। अरे भोजन नहीं, तुम का भूखन मर जे हो का? बड़ी पागली हो तुम भाई। हमारा मतलब ये है कि उन्हें खाने दो, तुम अपना अलग बना लो। 4 आलू की सब्जी बना लो, बढ़िया 2 ढैया टिक्कड़ बना लो, हल्का सा बढ़िया घी डालो, थोड़ा चटनी लो, थोड़ा मिर्चा लो, टमाटर की सलाद लो, हल्की सी दाल बना लो, चावल बना लो, आनंद हो गया। बढ़िया जीरा का तड़का दे दो, चकाचक आनंद हो जाएगा। कहीं जाते हैं और भोजन की व्यवस्था नहीं है और वास्तविक नहीं है, ऐसी जगह पर छूट है। जिनको प्रेत बाधा नहीं है वो प्रेतराज सरकार का पेड़ छू सकते हैं। सबको स्पर्श करना चाहिए। अगर दिमागी नकारात्मक ऊर्जा भी होगी वो भी हटती है, क्योंकि उस पेड़ में सन्यासी बाबा ने जीवंत समाधि ली थी। नीचे जहाँ सन्यासी बाबा का स्थान बना वहाँ उन्होंने जिंदा में ही समाधि ली थी। तो जो उनके पास शक्तियाँ थीं उन्होंने अपनी माला से लेकर सब कुछ उसी पेड़ पर टांग दिया था। इसीलिए उस पेड़ में ऐसी चीजें हैं। पहले वहाँ किसी और का पेड़ था, अब ये हो गया। पहले तो कोई बहुत बड़ा पेड़ था, बाद में ये, लेकिन वहाँ पर ये बना रहता है पेड़। तो वहाँ पर जो गुरुजी की शक्तियाँ हैं, बगल में है बालाजी, उनका तेज है। तो उस पेड़ के माध्यम से बॉडी में जो भी गंदा होता है विचार या नकारात्मक ऊर्जा, वो उस पेड़ में खिंच जाते हैं।
13 दिन का ही शोक मनाते हैं आजकल। 1 वर्ष तक मंगल काज से बचना चाहे। अर्जी लगा सकत नहीं, मंदिर जा सकते नहीं कई हाँ ऐसा तो कईयों के घर पे नियम हो सकता है, लेकिन मंदिर भगवान अपने हैं। अब वो कभी हमारे जाने से अपवित्र नहीं हो सकते। तुम बताओ, गंगा में स्नान करने से कभी गंगा अपवित्र होती है? तो फिर भगवान कहाँ से होंगे? वे तो अपवित्र को भी पवित्र करते हैं। अब यहाँ तो सब आते हैं, हमारे यहाँ तो सूतक वाले आते, शोर वाले आते, हम सबको छूते हैं, सबका खाते हैं, खूब आनंद में रहते हैं। अब अगर लोग कहें अरे महाराज यहाँ तो सूतक हो गया, पुताई करवाओ, तो एक ठिया पेंटर बंद ही ना हुई है। विचार करो, एक ठिया पेंटर बंद ही नहीं होगा। गंगा जल छिड़केगा, लगे पुताई, फिर मरो आ गो। अरे यहाँ दो नहीं, ऐसा नियम नहीं है, ऐसा नियम नहीं है, जा सकते। लेट होता है। कोई ऐसी दिक्कत है तब कन्या भोज करा करके लहसुन प्याज का नियम, अगर मान लो फौज में हो, दूसरी जगह भोजन कर रहे, वहाँ व्यवस्था नहीं, तब जानबूझ के नहीं हो। केवल कन्या भोज से केवल लहसुन प्याज की उन मजबूर लोगों को ही छूट है, बीमार लोगों को, कि जिनका नहीं लहसुन ही दवा। कई लोगों की लहसुन ही दवा होती। हाँ, तो उनके लिए। बाकी जो है पीना खाने की छूट तो किसी हाल ही में नहीं। अब लो बहुत हो गई बातें, अब दरबार लगने दो, पर्चा बनने दो। जौन बात हाँ अपन बैठे हैं प्रवचन न करो। समस्त जानकारी कार्यालय से लेना, सूचना भी कार्यालय से लेना। बागेश्वर हनुमान जी के चरणों से जुड़े रहो। आज का दिव्य दरबार हम प्रारंभ करते हैं। अच्छा, एक अंतिम बात, जीवन भर के लिए कौन कौन बालाजी के चरणों से जुड़ना चाहता? पक्का? पक्का। जोर से बोलो। पक्का। 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 जाओ, हम भी वचन देते हैं, आज से तुम्हारे बालाजी हो गए हैं और तुम्हारी समस्याएं तुम्हारी नहीं है, हमारे सन्यासी बाबा की हैं। पेशी का नियम कौन कौन करना शुरू कर रहा? सही में? ठीक है। हाँ, अब एक काम कर लो, तो फिर दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो। हम सामूहिक अर्जी लगाएं दे रहे, आप नियम पेशी शुरू कर दइयो और फिर जाओ घरे। नहीं, अर्जी लगा के। हाँ, नहीं, दरबार में भी बैठना। अच्छा, कन्या विवाह में कौन कौन आ रहा? हाथ उठाओ। 1 मार्च से 7 मार्च सन्यासी बाबा की साधना वाले। पक्का? पक्का। चलो आइयो सब जने। तुम्हें नहीं आओगे कन्या विवाह में? नहीं आनो। हाँ, तुम्हारी नाक काट दे। दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो। अच्छा, इतने से खाली करा दो। अबे हाल मैं बैठा रहो बाहर, इतने तो अर्जी वाले बैठेंगे। कल के कुछ नंबर रह गए थे, पहले हम उन्हें भी बुलाएंगे, इसके बाद दरबार। पहले दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो। कुछ लोगों की जाने का रहता है तो वो बीच में अवरोध बनता है, हम बाद में समय देते हैं। कहो, हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी, हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हे कलयुग के राजा, हम पर कृपा करो, हम पर कृपा करो, हम पर दया करो, हम पर दया करो, हमारी अर्जी सुनो, हमारी अर्जी सुनो। हे बागेश्वर बालाजी, हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हे सन्यासी बाबा, आजीवन पर्यंत, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके चरणों से, आपके धाम से, आपके धाम से, आपके दरबार से, आपके दरबार से हम जुड़े रहेंगे, हम जुड़े रहेंगे, हम आते रहेंगे, हम आते रहेंगे। वचन देते हैं, बैठ जा। परंतु हमारी अर्जी सुनो, हम पर कृपा करो, हम पर कृपा करो, हम पर कृपा करो। मनी मन बालाजी को प्रणाम करो सभी लोग। सन्यासी बाबा को प्रणाम करो। बोलो हमारे साथ, बागेश्वराय नमः। हम
हनुमते हनुमते नमः। नमः। सन्यासी सन्यासी देवाय देवाय नमः। नमः। मनी मन बालाजी को प्रणाम करें सब लोग। सन्यासी बाबा को प्रणाम करें। दादा गुरु जी को प्रणाम करें। पूज्यपात श्री सन्यासी बाबा का दिया हुआ यह ऐसा अचूक और अटूट उपाय है। जिन भक्तों के पर्चा नहीं बन पाते, मिलना नहीं हो पाता, बात नहीं हो पाती, श्री सन्यासी बाबा ने वचन देकर कहा था, बेटा जो भी सामूहिक अर्जी लगाएगा, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद कर देगा, महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार बागेश्वर धाम की जो भी पेशी करना प्रारंभ कर देंगे, रोग में, संकट में, बाधा में, पीड़ा में तत्क्षण आराम लगने लगेगा और बालाजी की कृपा हो जाएगी और जो है अलाए बलाए सब भाग जाएगी। अब आप लोग जो भी अर्जी लेकर प्रश्न लेकर आए हो, मनी मन अपने प्रश्न को 3 बार बोलो। ओम। 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 पुनः मनी मन बालाजी को प्रणाम करो। सन्यासी बाबा को प्रणाम करो। अपने अपने माता पिता गुरुदेव को प्रणाम करके दाहिने हाथ की मुट्ठी का सिर के ऊपर से 7 बार उतारा कर लो। बालाजी के चरणों की तरफ छोड़ दो। बाएं हाथ की करो 7 बार। इसे भी बालाजी के चरणों की तरफ छोड़ दो। दोनों हाथों को आपस में मल के ओम बागेश्वराय नमः। ओम बागेश्वराय नमः। ओम बागेश्वराय नमः। ओम बागेश्वराय नमः। आंखों में लगा के शरीर में जहाँ पीड़ा है स्पर्श करा लो। बालाजी के चरणों को प्रणाम करो। आज के दिव्य दरबार को श्री हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना करते हुए सन्यासी बाबा को सब लोग बुलाओ। गुरुदेव भगवान बालाजी से प्रार्थना करो तुम्हारी भी अर्जी स्वीकार हो गए। जिनका भी मनोभाव में वो जिज्ञासा देंगे, उनकी अर्जी को हम जिज्ञासा में रख करके सन्मुख रखेंगे। कैमरा भी चल रहे हैं, बंद करवा दें, चालू रखें, किसी को दिक्कत तो नहीं? आधे बंद कह रहे हैं, आधे चालू कह रहे हैं, हम माने किसकी?